हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं जेके बोस क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ और T2 का जितना भी सिलेबस है जेके बोस क्लास 8 का वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। अब क्लास 8th के स्टूडेंट जो है जिनने डोनेट किया है कितना, 2401 रुपये जो है डोनेट किया है। कहाँ? फॉर प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल रिलीफ फंड में उनने डोनेट किया है इतना। ईच स्टूडेंट जो है डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हर बच्चे ने उतना रुपये डोनेट किया है जितने उसके क्लास में जो है बच्चों की स्ट्रेंथ है। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर क्लास में जो बच्चे हैं वो हैं 40, तो ईच स्टूडेंट ने जो है ना, अगर क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 40 है, तो ईच स्टूडेंट ने जो डोनेट किया है वो कितना किया है, ₹40 ही डोनेट किया है। तो अगर हमने टोटल मनी निकालना होगा, क्लास में अगर मान लिया हमने 40 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने जो है, एक बच्चे ने कितना, हर एक बच्चे ने कितना कितना ये डोनेट किया है, 40 डोनेट किया है। तो अगर हमने टोटल अमाउंट निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 4×4=1600। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन करना ऐसे है हमने, तो ऐसे हमें टोटल अमाउंट निकलेगा। मगर हमें टोटल अमाउंट दिया है यहाँ पर, अब हमने करना क्या है ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है आगे फिर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये तो मैंने मान लिया यहाँ पर, एक्सटेंड लेट कर लिया हमने, यहाँ पर इतने इतने क्लास हैं, स्टूडेंट क्लास में इतने हैं, तो ये मैंने मान लिया। मगर हमने क्या करना है, इसको लेट करना है एक्स, उसके बाद जो है फाइंड आउट करना है। तो हमने निकालना ही है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हम सीधे सोल्यूशन पर चलते हैं, वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है टोटल मनी डोनेट जो है 2401 रुपीज़, तो लिखते हैं हम ये टोटल मनी डोनेटेड 2401। अब हमें क्या करना है, लेट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास में कितने हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया हमने एक्स क्लास में। उसके बाद जो है मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे ने कितना मनी डोनेट किया है, ₹एक्स। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे क्लास में हैं, ये है लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर एक्स बच्चे जो है क्लास में है तो हर एक बच्चे ने कितना मनी डोनेट किया है, एक्स ही किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, अगर 40 बच्चे 40 बच्चे जो है क्लास में, तो हर एक बच्चे ने कितना किया है, 40 ही डोनेट किया है। तो ऐसे हमने करना है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल मनी डोनेटेड, टोटल मनी डोनेटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स कितना होगा, एक्स इंटू एक्स, वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। जो सारा पैसा डोनेट किया है उन बच्चों ने वो कितना होगा, एक्स इंटू एक्स। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, क्लास में जितने बच्चे हैं हर बच्चे ने 40 रुपये दिए हैं, तो टोटल अमाउंट अगर हमने निकालना होगा, टोटल मनी डोनेट, वो कितना होगा, 40 × 40। यहाँ पर ऐसे ही एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, तो वो होगा एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो दिया है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ये जो है टोटल मनी डोनेटेड है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है ये बराबर है जो ये वाला पैसा, ये तो हमने एक्स की टर्म में निकाला 2401। अब हमने क्या निकाला, टोटल मनी डोनेटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके बराबर, जो यहाँ पर जो है टोटल मनी जो है। अब हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर अपनी जगह रहेगा, स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा 2401। अब हम क्या करेंगे, 2401 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2401 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो रूट फाइंड आउट करेंगे। हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं, तो 7 की टेबल में जाएगा, 7 3 ज़ार होता है 21,
तो बचा 3 गया आगे, 7 4 ज़ा 28, उसके बाद 7 3 ज़ा 21। अभी भी ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 4 ज़ा होता है 28, 7 9 ज़ा हो गया 63, उसके बाद 49, 7 7 ज़ा होता है 49, उसके बाद 7 1 ज़ा 7। अब जो एक्स हमारा निकला वो क्या निकला, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, रूट लगा लेंगे हम। अब इसकी पेयरिंग करेंगे हम, दो दो की पेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2 7 का एक ही आएगा, 2 7 का एक ही लिखेंगे 2 बार हम। अब x जो आया हमारा वो कितना आया, 7 7 ज़ा 49। हमने x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कितने x, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने निकाले हमने 49, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो निकले वो कितने निकले 49। मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट अगर बताया होता वो भी कितना था 49, तो हमें इतना ही पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने x है, तो x कितना 49 हो गया। अब हम लिखते हैं हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, वो कितना निकला 49 निकला। बस यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमने निकालना था इसमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यहाँ से आपने सही से समझना है। तो हमें पूछा ही था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जो है वो 49, जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट किए थे वो हमने निकाला 49। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन द गार्डन। 2025 प्लांट जो है हमने इस तरह से गार्डन में लगाने हैं, इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। इस तरह से लगाने हैं जितने रोज होंगे उतने ही जो है प्लांट उन रोज में होने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हमने जो है क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रोज जो है 4 हैं तो उनमें प्लांट्स भी कितने होने चाहिए, 4 4 ही होने चाहिए। हर रोज में कितने 4 4 प्लांट होने चाहिए। अगर हमारी 4 रोज है, 1 2 3 4 हमने ऐसे बना ली, तो इसमें प्लांट्स भी कितने होने चाहिए, 4 4 ही होने चाहिए। तो हमने इनको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, हमने नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है, और प्लांट्स इन ईच रो ये हमें पता नहीं है, हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले टोटल प्लांट जो है तो भी प्लांटेड कितने हैं, टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड वो कितने हैं 2025। अब हम लेट करते हैं नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हमें वो निकालनी है। लेट नंबर ऑफ रोज कितनी x एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी कितना लेट किया हमने x, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही उसमें प्लांट्स भी हैं। अगर 10 रोज हैं तो एक रो में कितने 10 10 प्लांट ऐसे लगाए गए हैं। तो अब हम टोटल प्लांट्स पहले निकालते हैं। टोटल प्लांट्स वो कितना होगा, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही है। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें टोटल प्लांट्स टू बी प्लांट इतने दिए, तो और हमने ये टोटल प्लांट्स इतने निकाला, ये दोनों बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल प्लांट्स 2025, क्योंकि ये जो है टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड जो है हमने ये निकाला एक्स एक्स की टर्म में, और ये पहले हमें दिया है कि ये किसके बराबर है 2025 के बराबर, तो ये बराबर होगा। एक्स यहाँ पर ही रहेगा, रूट यहाँ पर लग जाएगा, स्क्वायर हटाकर 25। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स हमें पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर साइड पर करते हैं हम 2025,
3 की टेबल में जाएगा 5, सम ऑफ डिजिट 5 6 7 8 9, तो 3 6 हो गए 18, 3 7 हो गए 21, 3 5 हो गए 15। अभी भी 3 की टेबल में जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 1 गया आगे, 3 5 15, 5 6 7 8 9, 3 की टेबल में अभी जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, अभी भी 3 की टेबल में जाएगा, 3 25 होता है 75। अब 5 की टेबल में जाएगा ये, 5 5 25, उसके बाद 5 1 5, तो फैक्टर्स इसके निकले 3 3 3 3, 4 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 बार 5, 5 इंटू 5, इसके ऊपर रूट डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग इनकी करेंगे, 2 की पेयरिंग यहाँ से, 2 की और 2 की, तो पेयर किया हुआ नंबर बाहर आ जाएगा, 3 हमारा एक बाहर आ गया, और यहाँ से भी 3 एक बाहर आ गया, और यहाँ से 5 बाहर हो गया। जैसे हमने पेयरिंग कर ली, पेयरिंग से नंबर बाहर निकाला, रूट खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एक्स जो है हमारा वो कितना है, 3 3 9, 9 5 45। एक्स हमने रखा क्या था, लेट नंबर ऑफ प्लांट किया था हमने एक्स, तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने निकले 45, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने आए, वो भी 45 आए, क्योंकि दोनों जितनी रोज हैं उतनी ही जो है हर एक रोज में प्लांट रखे गए थे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेंस द नंबर ऑफ रोज वो कितनी थी, एक्स इज इक्वल टू 45 निकल गई वो, उसके बाद एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो भी एक्स ही था, तो कितना आ गया 45। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी क्या किया हमने। तो बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह ये भी था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। हमने स्मॉलेस्ट फाइंड स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल होगा 4 से भी, 9 से भी और 10 से, होना चाहिए वो स्क्वायर नंबर मगर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो एलसीएम ऑफ क्या क्या है हमारा, 4 9 और 10, 4 9 एंड 10 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर साइड पर एलसीएम निकालता हूँ मैं, 4 9 10 का एलसीएम। तो छोटे नंबर से शुरू करना है, तो छोटा नंबर 1 को छोड़कर 2, 2 के टेबल में 2 2 जार 4, 9 ऐसे ही आएगा, 2 5 जार 10। अब 2 के टेबल में अभी आ रहा है 2 1 जार 2, 9 और 5 बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको हम 3 के टेबल में लेते हैं, 3 3 जार होता है 9, 5 बिल्कुल ऐसे ही, 5 3 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद फिर से 3 1 जार 3, तो ये 1 ऐसे और 5 बिल्कुल ऐसे। अब चलेगा 5 1 जार 5 ऐसे आ गए, 2 2 3 3 5। तो एलसीएम जो हमारा आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, वो आया 2 2 जार 4, 12 36 5, 180, 180 आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर एलसीएम तो निकाल दिया हमने, मगर 180 जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 4 9 और 10 से पूरा डिवाइड हो। तो यहाँ पर अगर देखोगे 2 2 की पेयरिंग बन रही है, 3 3 की पेयरिंग बन रही है, 5 की पेयरिंग नहीं बन रही। तो मतलब ये है हमने 180 को एक 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये पेयरिंग बन जाएगी। तो उसके बाद ये जो है स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हियर, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ मैं, हियर 5 कैन नॉट बी पेयर्ड cannot be paired, therefore we will multiply 180 by 5 के साथ टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे,
180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 18 5 कितना होता है 9,109। अब हमारा जो नंबर आया 900। 900 900 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 9 और 10 के साथ पूरा डिवाइड होगा और ये स्क्वायर नंबर भी है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन करना था। तो अब हम लिखेंगे हेंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 4, 9 and 10 is 900। तो यही हमने निकालना था। हमने यहाँ पर क्या 180 तो आया था हमारा, मगर ये स्क्वायर नंबर नहीं था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वो कैसे पता चलता हमें स्क्वायर नंबर है, हमने करना क्या था, हमने देखना था पेयर किस किस का बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बनता है हमने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 5 का पेयर नहीं था, एक ही 5 था, तो एक 5 के साथ जो है हमने 180 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्क्वायर नंबर बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 और 20। हमने फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल होगा किसके साथ, 8, 15 और 20। तो इनका भी एलसीएम ही हमने लेना है। 8, 15 और 20 का सबसे पहले एलसीएम हमने लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। साइड पर हम एलसीएम इनका लेते हैं। 8, 15 और 20 का हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। अब 2 की टेबल में 2 4 ज़ार 8, 15 नहीं आता है, 15 ऐसे लिखेंगे, 2 10 ज़ार 20। उसके बाद 2 2 ज़ार 4, 15 नहीं आता है, नीचे लिखेंगे ऐसे ही, 2 5 ज़ार 10। अभी भी एक 2 है तो इसको ख़त्म कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 15 नीचे आया और 5 नीचे आया। उसके बाद अब 3 के टेबल में जाएगा, 1 ऐसे आएगा, 3 5 ज़ार 15 और 5 बिल्कुल ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो एलसीएम हमारा आया 2 2 3, 2 2 2 3 और 5 आया। तो एलसीएम जो हमारा आया वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बनेगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 24, 5 120, 120 बना। अब हमने क्या करना था, ये तो नंबर आ गया 120, मगर 120 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ से ही पता चलेगा हमने क्या है, यहाँ कम क्या है। देखो यहाँ पर अगर देखोगे सिर्फ यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, और यहाँ पर ये 2 अकेला रह रहा है। हमें एक 2 की जरूरत पड़ेगी, 3 अकेला रह रहा है, एक 3 की जरूरत पड़ेगी, 5 यहाँ पर अकेला रह रहा है तो 5 की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमने जो है एक 2, एक 3 और एक 5 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर जाकर जो है स्क्वायर नंबर बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, हियर 2, 3 and 5 cannot be paired, therefore we will multiply 120 by 2, 3 and 5। तो वो कितना बनता है, 2 3 से 6 5 से 30। मतलब हमने डायरेक्ट 30 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। तो 12 3 36, ये बनेगा 36, 2 जीरोस आगे लग जाएंगे। तो 3600 वो नंबर है जो 8 से भी, 3600 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 8 से भी, 15 से भी, 20 से भी डिवाइड होगा। तो यही हमने निकालना था। तो हम लिखेंगे अब हैंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8,
15 एंड 20 इज़ 3600। तो आई होप का आपको इसकी समझ आ गई होगी हमने क्या किया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि आगे जाकर हम इस पर जो है 9th और 10th का भी मैथ्स पढ़ेंगे। थैंक यू।